हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर जीएस में। दोस्तों आज हम 10 जनवरी के जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उससे जितने भी हमको क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों उनके बारे में हम जानेंगे। और जो आपके पास दोस्तों अगर आप किसी का भी दोस्त का एग्ज़ाम हो तो हम उसका लिंक व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिल जाए। ओके। और जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये 100% यानी कि सही क्वेश्चन होंगे, जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या था? कर्नाटक था। अगर बात करें उप विजेता की कौन था, सौराष्ट्र का। अगर आपसे पूछा जाए 2019 की कि 2019 से अगर पूछा जाए 2019 का कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का तो कौन है? कर्नाटक है। और उप विजेता कौन था? तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए 2021-22 अगर पूछा जाए 21-22 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसका विजेता कौन है तो मुंबई है। उप विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश। ओके। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो रणजी ट्रॉफी जो अभी हाल ही में सीजीएल के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है, कहाँ आया था? सीजीएल में भी आया था। तो आपसे पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 से जो विजेता है वो कौन है? मध्य प्रदेश। और पहली बार है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो बना है वो कौन है? मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन था? मुंबई रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला प्लेयर कौन सा है? ईशान किशन है। अगर आपसे पूछा ईशान किशन है, इससे पहले कौन था? तो इससे पहला कौन था? क्रिश गेल। ठीक है, कौन थे पहले? क्रिस गेल थे। ठीक है, इससे पहले क्रिस गेल थे और अब कौन हो गए? ईशान किशन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर कौन है? विराट कोहली। कितने टाइम लगाया? 7 टाइम लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी नृत्य से। मतलब नृत्य से तो दोस्तों आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप जितने भी नृत्य प्लीज उनको तैयार कर लें। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो नृत्य से आया था, कुचिपुड़ी नृत्य आया था, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। जैसे कुछ और हैं, जैसे काला नमक चावल महोत्सव, एक काला नमक चावल महोत्सव होता है, कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सिगमो उत्सव कहाँ होता है? गोवा में होता है। बतुकम्मा उत्सव होता है, कहाँ पर होता है? तेलंगाना राज्य में होता है। कुछ और जैसे कि एक आदिपुरम, अगर हम बात करें आदिपुरम की, तो आदिपुरम जो कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है। ठीक है। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कुद नृत्य होता है, तो कुद नृत्य कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कम्बाला और करावाली की अगर बात करें तो कहाँ है? कर्नाटक में। लाई हरोबा कहाँ पर होता है? उत्सव में होता है। ठीक है। अगर बात करें लाई हरोबा उत्सव तो कहाँ होता है? त्रिपुरा राज्य में होता है। ठीक है। और मोस्ट जैसे कुछ और है, त्रिशूलपुरम त्यौहार की अगर हम बात करें, त्रिशूलपुरम त्यौहार तो कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। और अगर बात करें अट्टुकल पोंगल की, ठीक है, अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। और अगर बात देखो एक होता है कल पक्षी रथ महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट, कल पक्षी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में। और बांग्ला उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? कहाँ मनाया जाता है? यह मुंबई में मनाया जाता है। एक और देखिए जैसे कि बटुआ महोत्सव कहाँ है? असम का है। और सोलंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। देखते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कलिंग युद्ध से। दोस्तों अगर बात करें कलिंग युद्ध से कौन संबंधित है? अशोक हैं। और किस बात करें किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में। ठीक है। किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया? 13वें अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन आया था कि 2000 के रुपये पर कौन सा चित्र है? अगर हम बात करें 2000 के चित्र पर कौन है? मंगलयान है। ठीक है। 2000 के चित्र पर कौन सा है तो क्या है? मंगलयान है। और पूछ सकते हैं आपसे जैसे कि 500 के नोट पर क्या है? दिल्ली है। सॉरी, 500 के नोट पर क्या है? लाल किला है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। 200 रुपये के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और पूछ सकते हैं जैसे कि 100 के नोट पर रानी का बाग, गुजरात में है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। 20 रुपये के पर क्या है? एलोरा की गुफा है, महाराष्ट्र में है। और 10 रुपये की अगर बात करें तो क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका ब्राह्म एम्बेसडर से, पूछा गया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों। तो उत्तराखंड के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है? प्रसून जोशी है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके आपातकालीन इनकी अगर बात करें तो संविधान की अगर बात करें दोस्तों तो हर सेट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। संविधान से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि आपातकालीन
के समय अगर बात करें आपातकालीन के समय कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हटाए नहीं जाते हैं। तो देखो अगर बात करें आपातकालीन के समय कौन कौन से आर्टिकल नहीं हटाए जाते दोस्तों, तो पहले ही अगर हम बात करें देखो 20वां आर्टिकल और 21वां आर्टिकल, यानी कि 20 आर्टिकल और 21वां आर्टिकल ये दोनों आपातकालीन के समय नहीं हटाए जाते। देखो 20 में की अगर बात करें तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है, और 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, तो 20 और 21 आपातकालीन के समय नहीं हटाए जाते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं जैसे कि नेक्स्ट एक आया तो कुछ दोस्तों कुल आर्टिकल की कितने अनुच्छेद, यानी कि कुल अनुच्छेद की अगर हम बात करें देखो तो कितने 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर बात करें अनुसूचियों की कि कुल अनुसूची कितनी है दोस्तों, पहले कितनी थी 8 थी, अब कितनी हो गई है 12 हो गई। अगर भाग की बात करें तो भाग कितने हैं 22 भाग हैं, अनुसूची 12 हो गई हैं, और अनुच्छेद अगर बात करें तो कितने 395। एक क्वेश्चन आपसे आया था अनियर, ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था किससे, INS विक्रांत। क्वेश्चन पूछा गया INS विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर बात करें कहाँ से लॉन्च किया गया तो कोच्चि केरल से लॉन्च किया। यह भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से किया, कोच्चि से, कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पानीपत की लड़ाई से। देखो पानीपत की अगर तीसरी लड़ाई से पूछा गया तो देखो अगर बात करें पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी, और किन के बीच में हुई थी, या बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक, और किसके बीच में हुई थी, तैमूर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी कौन सी, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। ठीक है, अगर दूसरी लड़ाई की हम बात करें तो पानीपत की अगर दूसरी लड़ाई की कब हुई थी, 1556 में हुई थी। कब हुई थी, 1556 में। और जो किसी हिंदू सम्राट हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में अकबर के अधीन मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तीसरी की अगर बात करें देखो तीसरी कब हुई थी, अगर इस क्वेश्चन आया था तीसरी का तो 1761 में हुई थी। किन के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के और किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मराठा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी कौन सी, तीसरी, जो कब हुई थी, 1761 में हुई थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन भी आए थे दोस्तों, देखो जितने मिले मैं आपके लिए लाए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दीन इलाही से कि दीन इलाही किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक है, किसने, अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर बात करें देखो दीन इलाही अपनाने वाला पहला और लास्ट, ठीक है, पहले की बात करें और अंतिम हिंदू, यानी कि इन्हीं ने अपनाया था, यानी कि पहला और अंतिम हिंदू कौन है, तो वो कौन है, बीरबल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू या फिर अंतिम कौन है, अकबर है, सॉरी बीरबल है। और दीन इलाही किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था, और अपनाने वाला कौन है, बीरबल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन है देखो गौतम, अगर एक क्वेश्चन और आया था कि गौतम प्रथम उपदेश कहाँ, अगर बात करें गौतम ऋषि की, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी की कि गौतम बुद्ध ने प्रथम जो अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में। पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए तो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। पहला कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया कि भूगोल से पूछा गया था कि पीला ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर और बात करें तो शुक्र ग्रह की तो इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सुबह और शाम का सांझ का तारा भी अगर बात करें किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं सुबह, सुबह व सांझ, सांझ का तारा। ठीक है, सुबह व सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह के। तो पीला ग्रह भी किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो झारखंड जनजाति महोत्सव की अगर बात करें, क्वेश्चन आया था कि झारखंड जनजाति महोत्सव, तो देखो 9 अगस्त 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव शुरू किया गया था। ठीक है, जो 2 दिवसीय था, 10 अगस्त को समाप्त हुआ, और उत्सव भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों सहित आदिवासी बहुल राज्यों के कलाकार भाग लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें कब हुआ था, 9 अगस्त से 10 अगस्त, इनकी 2 दिन तक चला था। ठीक है, इसका उद्घाटन की बात करें तो किसने किया था, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन, हेमंत सोरेन ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और आता कि शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सबको
प्लीज़ देख लें, क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। तो किससे थे? या उड़ीसा से थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा था कि मध्य की अगर बात कर, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर बात करें तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से कि भारत की जो प्रथम जनगणना कब हुई थी? अगर हम बात करें भारत की प्रथम जनगणना की, तो देखो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन प्रथम अगर बात करें समकालीन जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में की गई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए देखो भारत की पहली जनगणना की तो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन बात करें प्रथम समकालीन जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल की तो कौन है? सरोजिनी नायडू। कहाँ पर थी जी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि महिलाओं से हर एग्जाम में आपके लिए कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैंने दोस्तों इसका वीडियो बना दिया है। कम से कम उसमें 50 से 60 महिलाएं जो अपडेट हैं, जो अभी 2021 2022 की जो अपडेट महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसका वीडियो बना दिया है। आप मैंने प्ले लिस्ट में है, मैं फिर उसकी लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि महिलाओं से इम्पोर्टेंट एक ना एक क्वेश्चन हर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो चीन की दीवार है इसका निर्माण किसने कराया? तो देखो चीन की अगर दीवार की बात करें तो किसने करवाया था? हुआंग। किसके द्वारा किया गया था? हुआंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि चीन की दीवार है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हुआंग ने करवाया था। क्वेश्चन आया था कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? अगर बात करें फीफा का हेड क्वार्टर की तो कहाँ पर है? ज्यूरिख में है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो जीएसटी से भी एक क्वेश्चन मिला था कि जीएसटी किस अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन द्वारा 101वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 380 किससे संबंधित? तो किससे संबंधित दोस्तों? वित्त आयोग से संबंधित। मैंने कहा था कि आपको कम से कम संविधान से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको 4 शिफ्ट में से जितने भी मुझको क्वेश्चन मिले मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। जिससे आपको क्या तैयारी का मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। एक क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। अगर बात करें व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार बजट, क्वेश्चन आया था बजट से आया था कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जो बजट किसने पेश किया था? तो कब? 26 नवंबर 1947 को षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक। षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया कब? 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन आया था कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। अगर बात करें कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मणिपुर राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों डीआरडीओ प्रेसिडेंट, ठीक है। डीआरडीओ प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, ठीक है। और हैं जैसे देखो एक क्वेश्चन और आया था राष्ट्रीय सम्मान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका कुछ मुझे क्वेश्चन नहीं, आंसर इसका नहीं मिल पाया। अगर आपके पास है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय सम्मान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रधानमंत्री, या शायद ये क्वेश्चन हो भी सकता है या फिर मिस्टेक हो सकती है कि यह क्वेश्चन नहीं है। तो आप क्लियर करके बताएं अगर आपने का किसी का भी आज की शिफ्ट में पेपर हुआ हो, ठीक है ना। तो और एक क्वेश्चन देखो कालबेलिया नृत्य से मैं बता रहा हूँ आपको, जो नृत्य है ना हर शिफ्ट में आपको नृत्य के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो नृत्य ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाएँ, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो कहाँ है? राजस्थान का है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई। देखो गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई कितनी है? 2.44 मीटर, ठीक है। 2.44 मीटर है, ठीक है। एशियन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चीन में है। एक क्वेश्चन था संवेग का इकाई, यानी कि देखो फिजिक्स से भी यानी कि भौतिकी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम अगर बात करें संवेग की इकाई का तो क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग का जो है संवेग की इकाई है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन इतिहास का किसको मिला? समुद्रगुप्त। अगर भारत का
नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी मुद्राओं पर संगीत, देखो किसकी मुद्राओं पर बीड़ा बनी है, ठीक है, बीड़ा बनी हुई है, तो किसकी मुद्राओं पर बनी है? समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन देखो आर्टिकल से, फिर एक क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 17 है ना, जो किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित। दिल्ली के उपराज्यपाल से क्वेश्चन आया था कि कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल? कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। मिस्टेक यहाँ पर क्या? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है दोस्तों? असम में होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं आज के 10 जनवरी के, ठीक है दोस्तों। पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो मैंने जितने मुझे मिले मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन है देखो, मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य का है। जो अभी शायद 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से? केरल राज्य से। क्वेश्चन देखो पहले, अगर बात करें 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वाधिक रन, 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, 4 शिफ्ट का। अगर बात करें देखो 1983 वर्ल्ड कप में फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो श्रीकांत ने बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बस क्वेश्चन दोस्तों इतने ही। मुझे जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लगा दूंगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने कम से कम आपके लिए कम से 200 से 250 क्वेश्चन करवाए थे, उसका भी वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको कुछ इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल वीडियो लाएंगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जितने भी कुछ दोस्तों से भी बोल देना कि जितने आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे तो दोस्तों मैं व्हाट्सअप लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर उसका मतलब डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ पर क्वेश्चन हमको शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ओके, थैंक यू।